नमस्कार, साधना न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती एक बार फिर अपने तीखे अंदाज में लौटी हैं। शनिवार को संवाददाताओं से मुखातिब होते हुए बहन जी ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर प्रहार किए। अपने जुबानी अस्त्र से उन्होंने अपने विरोधियों के मुंह बंद कर दिया। मायावती ने साफ साफ कह दिया है कि लोकसभा चुनाव में उनकी अपनी रणनीति है। उन्हें जीत के लिए किसी की खैरात की जरूरत नहीं है। उनमें इतना दम है कि अपने बूते मिशन 2014 में फतेह की पताका फहराएंगी। तो वहीं बीजेपी की अंदरूनी कलह पर भी बहन जी ने खूब तंज कसा। उन्होंने बीजेपी तिगड़ी के अंदरूनी काट को बसपा के लिए फायदे का सौदा बताया। माया के तरकश से चले तीर यही नहीं थमे, उन्होंने तो सांप्रदायिक हिंसा की जिम्मेदारी का ठीकरा भी सपा और भाजपा के अंदरूनी मिलीभगत पर फोड़ दिया। साधना न्यूज की हमारी आज की खास पेशकश में आइए शुरुआत करते हैं अपनी खास पेशकश माया के तीर के। तो मायावती ने शनिवार को संवाददाताओं से बात करते हुए ऐलान किया कि उनकी पार्टी मिशन 2014 अकेले ही पूरा करेगी और लोकसभा चुनाव में अपने दम पर करिश्मा करके दिखाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी शिद्दत से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है और किसी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। देश भर में हर जगह से वो लड़ेंगे और जीत का परचम बसपा का ही लहराएगा। बसपा सुप्रीमो ने यह भी कहा कि किसी सोची समझी साजिश के तहत अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि पार्टी का अंदरूनी या बाहरी गठबंधन कांग्रेस या बीजेपी से हो सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ हमारे लोगों को गुमराह कर पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इसमें सच्चाई कहीं नहीं है। तो अपने अंदाज में एक बार फिर मायावती नजर आई। यहां पर किसी से कोई समझौता नहीं होगा 2014 के चुनाव के लिए, और सीधे सीधे जो सांप्रदायिक माहौल खराब होता है उस पर भी निशाना यहां पर तंज कसते हुए मायावती नजर आई। लेकिन अब देखना यह है कि उनके ये तल्ख तेवर कितना वोट बैंक बटोर पाते हैं आने वाले वक्त में। फिलहाल जो अभी की ताजा हालात की बात की जाए 2014 से पहले की तैयारियों को, तो सभी पार्टियां अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं। अब देखना यह है कि बाकी लीडर्स जो अपने आप को पीएम पद की दौड़ में शामिल बता रहे हैं या उत्तर प्रदेश की जनता का उद्धार करने की बात कह रहे हैं, उनकी रैली में जिस तरह की भीड़ जुटती है, क्या यहां पर बीएसपी भी उतनी भीड़ जुटा पाएगी, ये देखना होगा। और क्या वो भीड़ सिर्फ भीड़ होगी या फिर उसका अपना वोट बैंक भी होगी। इस बार अगर देखा जाए तो आम जनता को इंतजार है और आम जनता के वोट बैंक का भी इंतजार है कि आम जनता के जहन में यह है कि आखिर कौन ऐसा लीडर है जो जनता के हितों की सिर्फ बात ना करता हो, यानी कि उसकी कथनी और करनी में अंतर ना हो। देश में आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में यहाँ मैं ये बात भी आज ये एडवांस में जरूर स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी पूरे देश में किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी। अर्थात हमारी पार्टी पूरे देश में पूरी तैयारी के साथ अकेले अपने बलबूते पर ये आगामी लोकसभा का आम चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही हमारी पार्टी के बारे में समय समय पर उड़ने वाली ये बात की हमारी पार्टी का कांग्रेस से या फिर बीजेपी से इस बार आगामी लोकसभा के आम चुनाव में अंदरूनी या बाहरी गठबंधन हो सकता है। इसलिए ये सभी बातें भी इनकी पूरी तरह से अफवाह व बेबुनियाद। तो अफवाह बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। हमको शिव प्रताप यादव जी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिव प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। धन्यवाद। शिव प्रताप जी, मायावती जी का स्पष्ट रूप से कहना है, थोड़ा सा लंबा वक्त उन्हें लगा वापसी करने में, लेकिन अब फिर से अपने रंग में नजर आ रही हैं। बहुत सारे आरोप उन्होंने समाजवादी पार्टी पे लगा दिए और उनका कहना है कि चाहे जितनी भी रैलियां कर ली जाए, जितनी भी भीड़ जुटा ली जाए, जनता
उतने खुश नहीं है जितना होना चाहिए। जितने वादे किए गए थे वो वादे भी पूरे नहीं किए गए, और 2014 के चुनाव में जनता पूर्ण बहुमत के साथ बहुजन समाज पार्टी को ही सत्ता पर काबिज करेगी। कितना सहमत नजर आते हैं आप? देखिए, ऐसा है, जहां तक मायावती जी का सवाल है, इनका कोई कौल खेल नहीं है। जी। कब ये क्या कह दे, किससे गठबंधन कर ले। जी। चुनाव पहले भी इन्होंने कहा कि हम भाजपा से कभी नहीं समझौता करेंगे, जी। और 3 बार इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से समझौता करके सरकार बनाया। जी। इसके अलावा जो है इन्होंने मोदी का जाकर जो है गुजरात में प्रचार किया था। जी। तो इनका कोई वो विश्वसनीय नहीं है, कभी ये सत्ता के लिए किसी से भी गठबंधन कर सकती है। समाजवादी पार्टी से हो सकता है? जी, समाजवादी पार्टी के साथ तालमेल हो सकता है? उन्होंने सांप्रदायिक शक्तियों से हमेशा तालमेल करके सत्ता में आई है, तो इनसे कभी समझौता हो ही नहीं सकता है। ये सांप्रदायिक शक्तियों को इन्होंने बढ़ाया है। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी तो तीसरे मोर्चे की बात करते हैं, और अगर तीसरे मोर्चे की बात करेंगे तो फिर क्या लगता नहीं कि जब सभी दलों की बात करते हैं उसमें बीएसपी नहीं आती है क्या? देखिए, ऐसा तीसरे मोर्चे की जहां तक सवाल है तो वो तो नेताजी तय करेंगे, लेकिन ये हम इनका करेक्टर बता रहे हैं मायावती जी का, कि ये किसी से भी कर सकती है सत्ता के लिए। तो इनका ये तो ये लालजी टंडन के और आडवाणी जी की कलाई में जो है, ये मोदी के कलाई में ये जो है राखी भी बांध चुकी हैं। तो इनका जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, इन्होंने जो आरोप लगाया है, तो इनके 1 दर्जन करीब मंत्री और विधायक जेल में है, भ्रष्टाचार अखंड रूप से है। नहीं, कुछ और हमारी सरकार शिवप्रताप जी, कुछ चीजें तो पर्सनल होती हैं, किसको राखी बांधनी किसको नहीं बांधनी, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि ये एक, अगर हम बात करें ना तो राष्ट्रीय स्तर की बात है ना प्रदेश स्तर की बात है, ये तो अपनी पर्सनल, आप अगर किसी को भाई कहते हैं तो राखी बांध देते हैं, इसका राजनीति से क्या लेना देना? जी ठीक है, लेकिन इन्होंने जो समझौता, देखिए राखी के साथ साथ इन्होंने सरकार भी बनाया साथ में, ये कहने का मतलब है। और जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, 1.5 साल सरकार हो गई हमारे अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो, और जबकि इतना विकास काम हो रहे हैं, लैपटॉप बट रहा है, कन्या विद्या धन, लखनऊ में 6 फ्लाईओवर बन गए हैं। इसके अलावा IT सिटी बन रहा है, मेट्रो रेल परियोजना आ रहा है। कानून व्यवस्था सुधर नहीं पाई अभी तक? नहीं, कानून व्यवस्था मायावती जी का जब सरकार था तो 2 सीएमओ की हत्या जो है दिन दहाड़े जो है लखनऊ में हुई, और खून जी ज्वेलर के यहाँ डकैती पड़ी। तो कानून व्यवस्था का जहाँ तक सवाल है, और निघासन जो लखीमपुर खीरी जिले में निघासन थाने में महिला जो है, एक मुस्लिम महिला लड़की के साथ, नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करके और थाने में ही लाश को टांग दिया गया परिसर में। तो शीला निषाद के साथ बलात्कार घटना हुई। कानून व्यवस्था जितना इसमें बसपा सरकार में गड़बड़ थी, और ये चूंकि ये देखिए जो मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं, जिसमें बीएसपी तो ये कह रही थी कि इतने दंगे तो नहीं हुए बीएसपी। देखिए, भाजपा, बसपा और कांग्रेस तीनों के विधायक और नेता लोग, दोषी तीनों लोग शामिल थे। तीनों लोगों ने मिलकर, बसपा और भाजपा ने मिलकर दंगा कराया है। ये बीएसपी का आरोप भी यही है कि बीजेपी और एसपी मिलकर दंगे करवाते हैं, क्योंकि एसपी की सत्ता, समाजवादी पार्टी की सत्ता आते ही दंगे क्यों शुरू होते हैं? देखिए, ऐसा है, दंगा ये लोग, चूंकि हमारी सरकार जनहित के काम कर रही है, ये पहली सरकार है कि जो है जो वादा किया था घोषणा पत्र में, सारा घोषणा पत्र का वादा पूरा हो रहा है सरकार में। तो ये सांप्रदायिक और ये शक्तियां जो सत्ता से बाहर हो गई हैं, भ्रष्ट और बेईमान जो पार्टी बसपा, तो ये लोग मिलकर जो है साजिश करके, इनके पास कोई चारा नहीं बचा है। ये मैदान सड़क पे जो धरना प्रदर्शन कर नहीं सकते हैं। हमारी सरकार ने, जनता इनके साथ नहीं है। अभी आजमगढ़ के रैली में देखिए कि 10 लाख करीब जनता ने मतलब वहां पर आकर दिखा दिया कि हम समाजवादी पार्टी की सरकार के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है। लेकिन मैनपुरी में रैली हुआ, अभी बरेली में भी रैली होगा। बीएसपी का अपना एक वोट बैंक है। समाजवादी पार्टी जिस तरह से ये कहा जा रहा है, आरोप लग रहा है कि ध्रुवीकरण करती है वोटों का, लेकिन निश्चित तौर पर ये यादव बाहुल जो इलाके हैं उनमें भी नाराजगी देखी जा रही है समाजवादी पार्टी के प्रति, यानी कि आपका अपना वोट बैंक भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे खिसकता हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्यों आम जनता में जो आपसे संतुष्ट नजर नहीं आ रही? उनका कहना, आप कह रहे हैं कि लैपटॉप बांटे, ठीक है, लेकिन बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाई, तमाम ऐसे विकास के वादे किए जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। 5 ऐसी बातें बता दीजिए जिससे जनता आपको चुने। देखिए, बिजली के जहां तक सवाल है, तो बिजली पिछली सरकारों ने जो है व्यवस्था खराब किया है।
हमारी सरकार आई तब से देखिए बिजली सुधार हो रहा है, नए जो है ट्रांसफार्मर खरीदे जा रहे हैं और जो पुराने मशीनें लगी थी वो भी ठीक हो रही हैं। इसके अलावा सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ा जा रहा है और IT सिटी लखनऊ में बनने जा रहा है। IT सिटी से हमारे जो लाखों जो बेरोजगार हैं उनको जो है यहीं पर सर्विस मिलेगा और मेट्रो रेल आ रहा है, मेट्रो रेल परियोजना को स्वीकृति मिल गई है। ये सब सारे काम जो है और सिंचाई लगान माफ कर दिया किसानों का और भूमि विकास बैंक का 50,000 किसानों को कर्जा माफ किया गया। बिल्कुल देखना ये है यूरिया उर्वरक जो पिछले सरकार में बसपा सरकार में चीजें फलीभूत होती हैं, धरातल पर उतर कर आती हैं। शिव प्रताप जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। तो निश्चित तौर पर जवाब उन बातों का देते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से शिव प्रताप यादव नजर आ रहे थे कि उनका कहना है कि तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो आम जनता के हित में की गई हैं। कानून व्यवस्था जो बीएसपी की सरकार में बिगड़ी थी उसको सही करने के लिए कोशिश की जा रही है, उसको पटरी पे लाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर कहीं ना कहीं दंगों को अंजाम दिलवाते हैं या इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिलवाते हैं, ठीक उसी तरह से शिव प्रताप यादव भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये काम बीएसपी और बीजेपी का है। फिलहाल काफी समय के बाद मीडिया से लखनऊ में मायावती मिली। उन्होंने इसकी वजह दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव की तैयारियों और टिकटों के बंटवारों में व्यस्तता को बताया था। साथ ही यह भी कहा कि जल्द ही 4 राज्यों में चुनावी दौरा वो करेंगी, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन की किसी भी संभावना को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन यह जरूर कहा कि दूसरे राज्यों में बीएसपी बैलेंसिंग पावर बनेगी और गरीबों का जो शोषित है, उनके शोषण करने वाले हैं या जो शोषित गरीब हैं, उनकी वो मदद करेंगे। आगामी 16वीं लोकसभा के आम चुनाव होने से पहले कुछ राज्यों में इस समय विधानसभा के आम चुनाव होने की प्रक्रिया चल रही है और इनमें से 4 राज्यों में अर्थात दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में हमारी पार्टी अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही इस चुनाव में हमारी पार्टी का ये भी प्रयास रहेगा कि हमारी पार्टी इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बैलेंस ऑफ पावर बनकर उभरे और फिर उन प्रदेशों की आम जनता व खासकर वहां के गरीबों एवं शोषितों के हितों में सही नीति बनाकर काम करने के लिए वहां की सरकारों को मजबूर करें। लेकिन हमारी ये बात आप लोगों को आसानी से गले के नीचे से नहीं उतरेगी। अपने देश में जीशान हैदर जी इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता, इस वक्त जीशान जी बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। जीशान जी आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जीशान जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, पूरी तरह से हमारी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल जीशान जी, स्वागत करते हैं आपका। और आपने सुना होगा आज मायावती जी को तमाम तरह के व्यंग भी कसते नजर आए और साथ ही ये भी करिए कि 2014 में उनकी पार्टी सत्ता हासिल कर लेगी। 2014 में सत्ता हासिल करने का उनका अभिप्राय क्या हम नहीं समझ पा रहे हैं जी। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होने जा रहा है, विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा चुनाव होने जा रहा है जी। और हमें नहीं लगता है कि इस समय जो बसपा की जो पोजीशन है जी, उसमें वो कहीं पर भी दहाई क्रॉस कर रहे हों। और यही कारण है कि आपने देखा होगा बसपा की तरफ से पहले बयान आया था कि मायावती जी कहीं भी प्रधानमंत्री के पद के दौड़ में नहीं है। अगर उनको इतना विश्वास था कि नहीं हम फतह हासिल करने जा रहे हैं तो उनको प्रधानमंत्री के दौड़ में बने रहना चाहिए था जी। लेकिन वो स्पष्ट रूप से कह रही कांग्रेस की कोई लहर ही नहीं है चुनाव में। नहीं, कांग्रेस के लहर से क्या अभिप्राय है? कांग्रेस की नीतियां जो है, कार्यक्रम है, जो उपलब्धियां वही काफी है। लहर तो उनका होता है कि थोड़ी देर तक लहर आती है, उसके बाद चली जाए, वापस चली जाती है। कांग्रेस के अंदर स्थिरता है और हमेशा से बनी रहती है। कांग्रेस की उपलब्धियों की बात करें तो महंगाई की है, भ्रष्टाचार की है, किस तरह की उपलब्धियां? नहीं, भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी जी तो बात ही नहीं करते हैं, ना भ्रष्टाचार पे बात करते हैं, ना महंगाई पे बात करते हैं। देखा जाएगा फूड सिक्योरिटी एक्ट देखा जाएगा, भूमि अधिग्रहण एक्ट देखा जाएगा, ये बहुत सारी चीजें हैं जो देश के किसानों को, नौजवानों को एक तरफ रोजगार देता है, वहीं किसानों को उनकी जमीन का भरपूर मुआवजा देता है। और ये सारी चीजें जो है, जहां तक आपने महंगाई की बात की, महंगाई जो है वो बहुत सारी चीजें राज्य सरकारों की देन है। राज्य सरकार जमाखोरी नहीं रोक पा रही है, यही कारण है कि आज प्याज और जो टमाटर वगैरह के दाम बढ़े हुए हैं।
और जब जमाखोरी जो है होती है, अगर देखे अगर कहा जाए कि संघीय व्यवस्था के तहत राज्य सरकारों की बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। जिशान जी, कोई 5 ऐसी चीजें बता दीजिए जिससे आम जनता को ये लगे कि आम जनता की हितैषी है कांग्रेस सरकार और आने वाले वक्त में उसको वोट दिया जाए। इसलिए है कि कभी भी समाज को बांट करके नहीं चलती है, उसमें कोई भेदभाव नहीं करती है, ना तो सांप्रदायिकता की बात करती है, ना जातीयता की बात करती है, ना क्षेत्रीयता की बात करती है। सबको एक सूत्र में बांधकर कांग्रेस चलती है, यही कांग्रेस की सबसे बड़ी खूबी है। जी, सिर्फ एक। थैंक यू। जीशान जी, भ्रष्टाचार पर कब जवाब देगी कांग्रेस? चलिए, शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी कुछ और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब लय में आती नजर आ रही हैं एक बार फिर से पूरी तरह से मायावती जी, और देखना यह होगा कि उनके इन बयानों पर और उनकी इन बातों पर विपक्ष के क्या जवाब होते हैं। हालांकि यहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के हमने विचार जाने और किस तरह से प्रहार कर रहे हैं ये भी आपने सुना। एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं।